नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी। मतलब इस बुक में 12th अकाउंटेंसी जो आपका पूरा बुक है, इसके 3 पार्ट हैं, 3 बुक्स हैं अलग अलग पूरी पूरी। एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी और एक है फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है पार्टनरशिप बुक का जो फर्स्ट पार्ट है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका फर्स्ट चैप्टर वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एनपीओ एक्चुअल में 11th का जो फाइनल अकाउंट था हमारा, उसी के बेस पर है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम जो पढ़ाई करेंगे वो कॉन्सेप्शनल करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ आई है तो क्यों आई है, नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, वो जानेंगे। जिससे क्या होगा कि आप किसी भी बुक को पढ़ें, किसी भी रेफरेंस को पढ़ें या किसी भी पेपर को पढ़ें, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सभी का एक है, तरीका हो सकता है अलग अलग, किसी में फॉर्मूला क्या दे रखा है, ट्रिक क्या दे रखी है, उससे मतलब नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होगा ना, तो हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सबसे पहले इसका हम मीनिंग जान लेते हैं कि एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। Not for profit organization refer to the organization that are for use for the welfare of the society। एनपीओ या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं, है ना, ये समाज की भलाई के लिए होती हैं। नॉट फॉर मतलब कि एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह होती हैं और फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लालच में काम नहीं करती है, विदाउट प्रॉफिट मोटिव काम करती है। देयर मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। इस लाइन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इनका जो मेन एम होता है, मतलब उद्देश्य होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करना है। किसको? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ग्रुप को। पर्टिकुलर ग्रुप से क्या मतलब हुआ? जैसे एक किसी शहर में व्यापारी संघ बनाया हुआ है ना। अब यहां पर क्या है, व्यापारी संघ बनाया हुआ है, तो ये सब मिलकर उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। और हो सकता है कि किसी अपने जो व्यापारी भाई है उसको कभी प्रॉब्लम आई, है ना, तो उसको फिर हेल्प करते हैं। मतलब एक जो इसका मेंबर होगा उसी को ये हेल्प करेंगे। इसलिए स्पेसिफिक ग्रुप को या तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोई स्कूल हो गया, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आम जनता के लिए होती है। तो या तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक ग्रुप को सर्विस देती हैं या सारे समाज को। जैसे कि वृद्धाश्रम हो गया, जहाँ बूढ़े लोगों को रखा जाता है, अनाथालय, ऑर्फनेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। आगे इसकी सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जो रिलीजियस प्लेस होते हैं, मतलब कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जो हो गया, है ना, ऐसी जगहों पर लोगों की भलाई के लिए काम किए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये शिरडी साई मंदिर है, सॉरी वैसे ये तो नहीं हो सकता, बहुत बड़ा मंदिर है, शिरडी साई का मंदिर है, तो वहां पर बहुत सारा पैसा डोनेशन में आता है। तो होता क्या उस डोनेशन का? उस डोनेशन को गरीबों को खाना खिलाने के लिए, या जो वहां दर्शन करने आते हैं उनको रुकने के लिए, या और किसी समाज की भलाई के कार्य के लिए खर्च किया जाता है। ऐसी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहां का पैसा खर्च कहां होता है? लोगों की भलाई के लिए। तो रिलीजियस प्लेस हो सकता है कोई, इसके अलावा स्कूल हो सकता है। स्कूल में भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, स्कूल का सर्विस प्रोवाइड करना फर्स्ट मोटिव होता है इनका, तो स्कूल भी एक एनपीओ है। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल में भी प्रॉफिट फर्स्ट नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड, इलाज होना चाहिए, तो लोगों की भलाई के लिए ही तो हॉस्पिटल। या कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है या जिम हो सकता है, वो भी उसका मेन एम क्या है? हेल्थ केयर, मतलब कि जो हेल्थ अच्छी रखना लोगों की, स्पोर्ट्स के लिए जागरूक करना लोगों को। तो ये क्या है? ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं वैसे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कुछ खरीदती बेचती तो नहीं है, जैसे कोई मंदिर मस्जिद हुआ या फिर स्कूल हुआ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ खरीदती बेचती तो नहीं है गुड्स, या इनके कोई उधार ट्रांजैक्शन भी नहीं होते हैं। इसलिए हैंस दे नीड नॉट मेंटेन मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनको ज्यादा बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे खाते, एक अकाउंटेंट अलग से रखो और फाइलें बहुत सारी मेंटेन करो, ऐसी जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडेड
ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो दोस्तों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है मेन पर्पस इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू सोसाइटी नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस जो होता है सोसाइटी को, समाज का भला करना होता है, ऊपर भी पढ़ा हमने, है ना। तो किसी भी सेक्टर में, या तो एजुकेशन सेक्टर हो, प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर, जैसे मिड डे मील योजना चलती है सरकार की, है ना, तो ऐसी संस्थाएं भी करती हैं। कुछ संस्थाएं होती है जिनका खुद का ट्रस्ट का स्कूल है, जो लोगों का भलाई के लिए खाना प्रोवाइड करती है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब भी लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए हो गया, या हेल्थ केयर के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो इनका मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विस टू सोसाइटी नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी सोसाइटीज जो होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, सब्सक्राइबर टू सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर जो होते हैं, सब्सक्राइबर मतलब इनके जो इनको बनाने वाले, या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके मेंबर्स, इसके जो सदस्य होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मेंबर कहा जाता है। मतलब कुछ जो जैसे स्कूल हो गया या कोई मंदिर मस्जिद हो गया, तो इसमें लोग तो दान देते ही हैं, पर पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं जो मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं, वो इसके मेंबर कहलाते हैं। इनको कंटिन्यूअसली इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पैसा, जो कि सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो ये मेंबर इसमें मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं इस एनपीओ को। तो इस एनपीओ के, इस ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर क्या कहलाएंगे? इसके मेंबर। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। अब इसके जो भी मामले होंगे, ये जो एनपीओ है, एनपीओ बहुत बड़ी संस्था भी हो सकती है ना। तो एक बहुत बड़ी संस्था जिसमें 100, 50, 1000 मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो सबके सब तो एनपीओ को मिलकर ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है? एक मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। तो ये सब इसके क्या है? मैनेजर हो सकते हैं या एग्जीक्यूटर हो सकते हैं, जो मिलकर इसके लिए फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारे एनपीओ का जो ये इनकम है उसको कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, है ना, और इसके लिए क्या क्या एसेट परचेज की जाएगी, वो सब डिसीजन कौन लेता है? ये मैनेजिंग कमेटी लेती है, जिसको कि इसी के मेंबर इलेक्ट करते हैं। मतलब चुनाव होता है या जो भी प्रोसेस होगी उसकी, तो इनको सबको चुनते कौन है? इसके मेंबर्स ही चुनते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे मेन सोर्सेस के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, है ना, पर अभी एक बड़े तौर पे जानकारी ले लेते हैं कि इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कहां कहां से मिलता है। सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स, इसके जो मेंबर होंगे, मेंबर वो क्या करेंगे? अभी अभी हमने पढ़ा है कि भाई इसके जो पर्टिकुलर मेंबर है, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया, जो इसके सदस्य हैं, वो मंथली या ईयरली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। एक फिक्स होता है एक अमाउंट के 100 रुपए हर महीने या 200 रुपए हर महीने या 1000 रुपए साल के, जो भी हैं। तो सारे मेंबर मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। उस इनकम को क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। डोनेशन, अब दोस्तों ये एनपीओ है ना, ये वैसे ऊपर ही है। अब इसके मेंबर जो पैसा लगाएंगे वो तो होगा सब्सक्रिप्शन। अब मान लो कोई और व्यक्ति भी है बाहर वाला, वो कहता है यार लो 5000 रुपए मेरी तरफ से रख लो, तो ये मेंबर तो था नहीं, अदरवाइज इसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो बाहर वाला कोई व्यक्ति इसमें अगर पैसा दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे अपन? उसको कहेंगे दोस्तों डोनेशन। गवर्नमेंट ग्रांट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो समाज की भलाई के लिए काम कर रही है, तो इसको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है ना, गवर्नमेंट भी अनुदान देती है, तो उसको फंडिंग जो कर रही है वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है इसका। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब देखिए, अब ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी एनपीओ, इनके पास हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा हो, जैसे 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा है एनपीओ के पास। ये कहाँ जमा करा के आ गए? बैंक में, और बैंक इनको एट द रेट 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हर महीने इंटरेस्ट आएगा, तो ये इंटरेस्ट जो आएगा ये भी तो एनपीओ के लिए क्या होगा? इनकम होगा। तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम है एक तरह से। लिगेसी, अगर कोई बंदा
उसकी डेथ होने वाली है या बूढ़ा हो गया, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी एनपीओ के नाम कर जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, लीगेसी। इसके अलावा दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी और भी कई सोर्स ऑफ इनकम होते हैं इसके, जिनकी चर्चा हम आगे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम चलते हैं। द फंड्स रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू वेरियस सोर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। अब जो भी इससे फंड कलेक्ट किए जाएंगे, इनकम आएगी, उनको कहां क्रेडिट किया जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल फंड में या जनरल फंड में। जैसे एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसका सारा प्रॉफिट इनकम कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है, वैसे ही यहां कैपिटल अकाउंट तो नहीं होता, प्रोप्राइटर वाली बात तो नहीं है, इसलिए इसको कहां डाला जाएगा, कैपिटल फंड में डाला जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। The surplus generated in the form of excess of income over expenditure is not distributed amongst the members। अब इसके बारे में बात करते हैं कि सरप्लस जनरेटेड आखिर है क्या। मान लिया जाए इनकम, एनपीओ की इनकम 2 लाख रुपए हुई है ना। इनकम कहां से हुई, अभी अभी ऊपर पड़ा, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सबसे पैसा इकट्ठा हुआ साल भर में। एक्सपेंसेस हुआ 1,50,000, तो बचा पैसा, कितना पैसा बचा, 50,000। देखो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, इसको वैसे तो हम प्रॉफिट कहते हैं, पर हम क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट ना कहते हुए क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा दोस्तों सरप्लस। जैसे नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, वैसे ही सरप्लस कहां चला जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको, ये जो सरप्लस है ये क्या है हमारा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो जो बचा 50,000 इसको आप मेंबर में नहीं बांट दोगे, जैसे पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ जाता है, कंपनी में डिविडेंड बांट दिया जाता है, इसको कहां डाल दिया जाएगा, इसी के कैपिटल फंड में, ताकि एनपीओ को आगे पैसे की जरूरत हो तो उसको यूज कर लेगी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इट इज सिंपली एडेड इन कैपिटल फंड, इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहां हमने एनपीओ से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे मैं कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, इसके अलावा अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन सब की डिटेल करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।